Assalamu alaikum students, hope so you are doing well. Today we are starting exercise number 12C. Question number 1, find the area of shaded portion in the given figure. Two figures हैं. फर्स्ट फिगर हमारे पास ये है जिसकी उन्होंने हमें टू रेक्टेंगल्स है. एक हमारे पास इनर रेक्टेंगल है, एक हमारे पास आउटर रेक्टेंगल है, और जो बीच में ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये शेडेड पोर्शन है. इसका एरिया हमने फाइंड करना है. डाटा क्या अवेलेबल है हमारे पास आउटर रेक्टेंगल की लेंथ अवेलेबल है, आउटर ब्रेथ अवेलेबल है, और इसके अलावा शेडेड पोर्शन की विड्थ अवेलेबल है 2 मीटर. स्टूडेंट्स, अगर इसकी ये वाली साइड 2 मीटर है तो ऑब्वियसली ये वाली साइड भी 2 मीटर होगी, और अगर ये साइड 2 मीटर है तो ये वाली साइड भी 2 मीटर होगी. अब हमारे पास इनर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ नहीं है. वो हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करने से पहले हमने इसको फाइंड करना है, इसकी इनर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है. उसके बाद ही हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड कर पाएंगे. चलें अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल जो अवेलेबल था 20 मीटर वो लिखा. देन ब्रीथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ब्रीथ हमारे पास 15 मीटर थी वो लिख ली हमने. इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिर्फ एरिया मैंने लिख दिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है, शॉर्ट फॉर्म लिखती L मल्टीप्लाई बाय बी, मीन्स के लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी. अब इनकी वैल्यूज़ हमने लिखनी है. L 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय M मल्टीप्लाई बाय B हमारे पास है 15 मीटर. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 300, और M मल्टीप्लाई बाय M होता है M स्क्वायर. आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो उनकी पावर जोन सी है वो आपस में प्लस होती हैं. अगर आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स एग्जाम में या टेस्ट में डिडक्ट होंगे. तो ये चीज़ को लाजमी आप अपने माइंड में रखिएगा. अब चलते हैं हम, ये हमारे पास आ गया है आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल का आंसर आ गया है. अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल की तरफ चलते हैं. अब वो हमारे पास ना लेंथ है ना हमारे पास ब्रेथ है इनर रेक्टेंगल की, तो वो कैसे फाइंड हम करेंगे. जैसा कि स्टूडेंट्स इनर ये स्मॉल और लार्ज होता है, ये बाहर वाले को हम लार्ज कहते हैं, अंदर वाले इनर वाले को स्मॉल कहते हैं. आपको एक इसी एग्जांपल के साथ मैं समझाती हूँ. जब भी हम किसी भी बड़ी चीज़ को हम छोटा करते हैं तो ओबियसली हम उसको काटते हैं, माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं. इसी तरह ही वो बड़ी चीज़ छोटी होती है. ऐसे ही है स्टूडेंट्स. तो इसी तरह मैंने ये हमारे पास जो लेंथ है वो 20 मीटर थी. हमारे पास लार्ज रेक्टेंगल की लेंथ 20 मीटर थी, जिसमें से हमने माइनस कर दिया जो हमारे पास शेडेड पोर्शन की लेंथ थी 2 मीटर. ऑब्वियसली इसकी ऑपोजिट साइड भी 2 मीटर होगी, इसलिए 2 मीटर यहाँ से 2 मीटर ऑपोजिट साइड से लिया. 2 + 2 मीन्स के टोटल हमारे पास लेंथ का शेडेड पोर्शन है 4 मीटर. 4 मीटर इसमें डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास इनर लेंथ आ गई 16 मीटर. तो ये लेंथ हमारी क्या है 16 मीटर. अब ब्रीथ फाइंड करते हैं, ब्रीथ ऑफ इनर रेक्टेंगल. ब्रीथ हमारे पास लार्ज की थी 15, उसमें से माइनस कर दिया हमने. ब्रीथ भी हमारे पास 2 मीटर थी, 2 मीटर और यहाँ पर भी 2 मीटर, इन दोनों को प्लस किया तो टोटल हमारे पास ब्रीथ हो गई दोनों साइड्स की 4 मीटर. इनको माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 11 मीटर. ये आ गई है ब्रीथ. इसका भी फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल है L मल्टीप्लाई बाय B. L की वैल्यू 16 मीटर, ये जो हमने अभी निकाली थी, मल्टीप्लाई बाय 11 मीटर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 176 मीटर स्क्वायर. अब हमारे पास आउटर रेक्टेंगल भी आ गया है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल का आंसर भी आ गया है, और एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल का भी आंसर आ गया है. अब शेडेड पोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला है एरिया ऑफ शेडेड रीजियन इक्वल है एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. इन दोनों का आंसर इस 300 में से माइनस कर देंगे 176, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजियन का 124 मीटर स्क्वायर. अब फिगर 2, पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास जो शेप थी वो रेक्टेंगल फॉर्म में है. पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो शेप है वो स्क्वायर फॉर्म में है. जो डाटा गिवन है वो क्या है, हमारे पास लेंथ और ब्रीथ दोनों. आपको पता है कि स्क्वायर में हमारी चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं. तो 15 हमारी लेंथ है और ब्रीथ भी हमारी 15 है. और मज़े की बात, उन्होंने यहाँ पे हमें इनर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ भी दे दी है, तो हमें इसको फाइंड नहीं करना पड़ेगा. जस्ट हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करना है. तो सो सिंपल. हमने आउटर स्क्वायर हमारे पास क्या था 15 मीटर. फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है L स्क्वायर.
इक्वल L मल्टीप्लाई बाय L, मतलब 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर। आंसर आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। अब है ये, अब हमारे पास आ गया है आउटर एरिया आ गया है। अब हम फाइंड करते हैं इनर लेंथ ऑफ स्क्वायर। इनर लेंथ हमारे पास थी 9 मीटर है। एरिया ऑफ स्क्वायर वही फार्मूला ऊपर वाला, L स्क्वायर इक्वल L मल्टीप्लाई बाय L। L हमारे पास क्या था 9 मीटर, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81 मीटर स्क्वायर। अगेन फार्मूला एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फार्मूला हमने लगाया और इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 144 मीटर स्क्वायर। होप सो यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। A gymnasium is 50 meter long and 30 meter broad. A running track 2.5 meter wide runs all around it on the inside. Find the area of the track. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कह रहे हैं एक जिमनेसियम। जिमनेसियम क्या क्या होता है? एक जिम टाइप जगह होती है जहाँ पर हम डिफरेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, उनको कहते हैं जिमनेसियम, जो कि है 50 मीटर लॉन्ग। मीन्स ये लेंथ हमारी क्या है 50 मीटर। ब्रॉड मीन्स के ब्रीथ हमारे पास क्या है 30 मीटर है। और रनिंग ट्रैक, वहाँ पर एक रनिंग ट्रैक बनाया गया है 2.5 मीटर वाइड, रन्स ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। इनसाइड मीन्स के अंदर की तरफ एक रनिंग ट्रैक बनाया गया है जो कितना वाइड है 2.5 मीटर वाइड है। स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट वाले, यहाँ पे आपने मस्ट इस वर्ड को फॉलो करना है, नज़र में रखना है कि इनसाइड, अगर इनसाइड मतलब कि अंदर की तरफ, और अगर लिखा होता कि आउटसाइड मतलब कि जो रनिंग ट्रैक है वो बाहर की तरफ है। अब ये इनसाइड मतलब कि अंदर की तरफ एक ट्रैक बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। अब हमने एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करना है। लेट्स सॉल्व टू क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स मैंने इसकी एक डायग्राम बनाई। एक बाहर मैंने एक जिमनेसियम बनाया जिसकी लेंथ 50 मीटर थी और जिसकी ब्रीथ 30 मीटर थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक रनिंग ट्रैक हमने बनाया 2.5 मीटर वाइड है, ठीक है, जो कि इनसाइड मतलब कि अंदर वाली साइड पे है। तो मैंने एक अंदर वाली साइड में एक रनिंग ट्रैक बनाया जो कितनी उसकी विड्थ है 2.5 मीटर विड्थ है। मीन्स के चारों तरफ 2.5 मीटर इसकी विड्थ होगी। अब जो डाटा गिवन है वो पहले हम लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन होती है जो कि बहुत मायने रखती हैं आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में। ये मस्ट आप छोटी छोटी बातों को फॉलो किया करें। आउटर लेंथ स्टेप बाय स्टेप जितना हम क्वेश्चन को करेंगे उतना ही हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। आउटर लेंथ हमारे पास क्या है 50 मीटर, आउटर ब्रेथ हमारे पास क्या है 30 मीटर, विड्थ ऑफ ट्रैक हमारे पास क्या है 2.5 मीटर, और फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ ट्रैक। फार्मूला वही जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई बाय B, वैल्यूज़ लिखी और सॉल्व कर दिया। 50 मीटर मल्टीप्लाई बाय 30 मीटर इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। अब अगेन वैसे ही इनर लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो फाइंड कैसे करेंगे? 50 मीटर ये हमारे पास आउटर लेंथ थी 50 मीटर, उसमें से माइनस किया हमने जो हमारे पास ट्रैक की विड्थ थी 2.5 मीटर, वो हमने लिखी। दोनों साइड्स की हमने ट्रैक विड्थ लिखी 2.5 मीटर प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5 मीटर, माइनस कर दिया उसमें से, तो हमारे पास इनर लेंथ आ गई 45 मीटर। अब इनर ब्रीथ हमने फाइंड करनी है जो कि है 30 मीटर माइनस 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, प्लस किया 5 मीटर, माइनस कर देंगे 25 मीटर आ जाएगा। ये अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये इनर लेंथ भी आ गई और इनर ब्रीथ भी आ गई। अब हम फाइंड करते हैं इनर रेक्टेंगल। एरिया ऑफ इनर लेंथ हमारे पास, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इक्वल अगेन वही फार्मूला L मल्टीप्लाई बाय B। L हमारे पास था 45 मीटर और ब्रीथ हमारे पास थी 25 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनर रेक्टेंगल का आंसर आ जाएगा 1125 मीटर स्क्वायर। फार्मूला अब एरिया ऑफ ट्रैक हमने फाइंड करना है। सो सिंपल, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। मीन्स के एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर आया था, इसको माइनस कर देंगे हम 1125 मीटर स्क्वायर से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 375 मीटर स्क्वायर। होप सो यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ गार्डन 150 meter long and 80 meter wide has a road 40 meter wide all around on the outside. Find the cost of paving the road at the rate of 120 per meter square.
इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक गार्डन है जो कितना लॉन्ग है 150, मतलब कि लेंथ उसकी क्या है 150 मीटर है, एंड 80 मीटर वाइड, और उसकी जो ब्रीथ है वो 80 मीटर है। हैज़ अ रोड है 4 मीटर वाइड, मीन्स के रोड की जो विड्थ है वो है 4 मीटर। आर अराउंड ऑन आउटसाइड। अब मैंने आपको कहा था इन चीज़ों पे आपने लाजमी गौर फिक्र करना है कि पहले हमने इनसाइड की बात की थी तो हमने जो ट्रैक है वो अंदर वाली साइड पे बनाया था। अब वो कह रहे हैं जो रोड है वो आउटसाइड मीन्स कि बाहर वाली साइड में है, तो हम जो रोड है वो बाहर बनाएंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर स्क्वेयर। और साथ में अब थोड़ा सा एडिशन आ गया है कि हमने कॉस्ट ऑफ पेविंग फाइंड करना है। पर मीटर स्क्वेयर जो सा है वो 120 है। तो लेट्स सॉल्व। ये मैंने डायग्राम बनाई। ये मैंने सबसे पहले ये एक गार्डन बनाया जिसकी लेंथ हमारे पास है 150 मीटर और ब्रीथ हमारे पास है 80 मीटर। अब जैसा कि उन्होंने कहा था कि एक रोड है वो आउटसाइड की तरफ है, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, तो मैंने बाहर वाली साइड पर एक रोड बनाया जिसकी विड्थ थी 4 मीटर। तो इसकी चारों साइड जो है वो 4 मीटर है। तो अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है कि पहले हम क्वेश्चंस में क्या करते थे कि इनर लेंथ और ब्रीथ फाइंड करते थे, अब हमने आउटर लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। तो इसमें बस ज़रा थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि बड़ी से छोटी चीज़ को करने के लिए हमें डिडक्शन करनी पड़ती है, हमें माइनस करना पड़ता है, हमें कटिंग करना पड़ता है। अब हमने छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ आना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे। कोई भी छोटी चीज़ में को बड़ा करने के लिए हम एडिशन ही करते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पर भी ये गार्डन है, गार्डन के बाहर रोड है, तो ये जो सा एडिशन हो गया है, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे आगे आउटर में, इनर लेंथ और ब्रीथ को। जो डाटा गिवन है हमारे पास, इनर लेंथ है 150 मीटर, इनर ब्रीथ हमारे पास है 80 मीटर और विड्थ ऑफ रोड हमारे पास है 4 मीटर। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई बाई बी, इन दोनों की वैल्यूज हमने लिखी और मल्टीप्लाई किया तो 12,000 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने फाइंड करना है आउटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनर हमारे पास क्या थी 150 मीटर थी, ये इनर लेंथ में ऐड करना है जो हमारे पास रोड की विड्थ थी 4 + 4, उसको हमने ऐड किया तो हमारे पास 8 आ गया। उसमें 150 में 8 को ऐड करेंगे तो 158 मीटर आ जाएगा हमारे पास आउटर लेंथ। इसी तरह आउटर ब्रीथ भी फाइंड करेंगे। ये हमारे पास इनर ब्रीथ थी 80 मीटर, प्लस कर देंगे उसमें 4 + 4, तो हमारे पास आ जाएगा 88 मीटर। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, अगेन वही फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल आ जाएगा 13,904 मीटर स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रोड का, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1904 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड 1 मीटर स्क्वायर इक्वल है 120 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड 1904 मीटर स्क्वायर कितना होगा, तो सिंपली स्टूडेंट्स हमने 120 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है लेकिन अक्सर बच्चे स्टूडेंट भूल जाते हैं। एक इजी एग्जांपल के साथ मैं समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक बिस्किट लेते हैं 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का हमने बिस्किट लिया, ठीक है। तो हम अब चाहते हैं कि हम 5 और बिस्किट लें, तो सिंपल हमें कितने पैसों की ज़रूरत होगी, तो हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 5 = 50। ऐसे ही करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमें आइडिया हो जाएगा कि 50 रुपीज़ अब हमें चाहिए 5 बिस्किट्स के लिए। इसी तरह यहाँ पर भी है कि हमें किसी भी चीज़ की जब फाइंड करनी हो कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, उसकी पर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास गिवन है वैल्यू। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आगे इसके चार्जेस इतने रुपए में कॉस्ट ऑफ पेविंग होगी रोड की। होप सो यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a house 20 meter long and 15 meter wide is surrounded by veranda of uniform width of 3 meter. Find the cost of flooring the veranda at ₹200 per meter square. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक घर है जिसकी लेंथ क्या है 20 मीटर और ब्रीथ क्या है 15 मीटर, और उसमें जो बरामदा है वो बरामदा स्टूडेंट्स, वो जो घर के बाहर एक सेन टाइप होता है ना, उसको बरामदा कहते हैं, उसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर है। इसमें भी हमने कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग फाइंड करना है।
जो कि पर मीटर है 200। सो सिंपल स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट दिस स्टूडेंट, ये मैंने एक हाउस बनाया जिसकी लेंथ हमारे पास 20 मीटर है और विड्थ हमारे पास 15 मीटर है। और हाउस के बाहर हमने एक वरांदा बनाया। स्टूडेंट, वरांदा जो होता है वो हाउस के बाहर ही होता है, इसलिए ये भी आउटसाइड है। तो इसमें भी हमने एडिशन ही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। और इसकी विड्थ क्या है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। डाटा क्या गिवन है, लेंथ 20 मीटर, ब्रीथ 15 मीटर, विड्थ ऑफ वरांदा 3 मीटर। अगेन हमने वही फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब हमने आउटर, पहले हमने ये इनर फाइंड किया था, जो इनर हमारे पास डाटा गिवन था उसको हमने सिंपली L मल्टीप्लाई बाय B करके सोल्व कर दिया। अब हमने आउटर लेंथ फाइंड करनी है। आउटर लेंथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आउटर हमने फाउंड करने के लिए ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। तो हमारे पास इनर लेंथ क्या थी, 20 थी, उसमें हमने ऐड कर दिया जो विड्थ थी वरांदा की 3 मीटर 3 मीटर हमने ऐड कर दी तो 6 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 26 मीटर हमारे पास आउटर लेंथ आ गई। मतलब कि ये जो लेंथ है ये 26 मीटर है। अब है आउटर ब्रीथ। आउटर ब्रीथ हमारे पास 15 मीटर, ये इनर ब्रीथ हमारे पास 15 मीटर थी, उसमें ऐड कर दिया हमने 3 + 3 और फिर इन दोनों को प्लस किया तो 21 मीटर हमारे पास आउटर ब्रीथ आ गई। फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल भी आ गया। दोनों हमारे पास इनर भी आ गई, आउटर भी आ गया। दोनों को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ वरांदा आ जाएगा हमारे पास 246 मीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹200। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 246 मीटर स्क्वायर कितना होगा? सो सिंपल, 200 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट 49,200 रुपीज़ आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट। होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।